दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं फिर एक बार हाजिर हूं अपनी मुहिम में जिसका नाम है जरूरत बदलाव की। फ्रांस के लोगों ने आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाया। मैं इसी मुद्दे पर अपनी एक राय आप लोगों के साथ रखना चाहता हूं। तो ये दोस्तों, हमारा जो तरीका विरोध करने का है, आई डोंट एडमायर ऑन दैट मेथड, कि हम इस तरह से नहीं विरोध कर सकते। इस तरह से करने से लोगों को इस बात का, फिर जो लोग क्या कहते हैं, र्यूमर, अफवाह फैलाते हैं और गलत बातें बयान करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। अगर हम इस तरह से बम बारूद का इस्तेमाल करके करेंगे तो फिर वो चीजें लोगों को मजबूत पड़ेंगी, उनका जो हथकंडा मजबूत पकड़ेगा। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कूड़ा फेंका जाता था तो क्या उस वक्त अगर ये सही होता तो वो मारने का हुक्म नहीं देते? बुढ़िया मक्का शरीफ छोड़ करके जब गठरी ले करके जा रही थी तो उसको मार करके नहीं रोक सकते थे। लेकिन हमारा ये तरीका ही नहीं है, ये गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। और गलत तरीके से जो फैलाने वाले रहे वो इसमें सफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारी एक बड़ी आबादी जिस जाहिलियत से गुजर रही है, उसका दर्द बहुत बड़ा है। हमें उसका दर्द तो फिलहाल बहुत बड़ा, हमारे जैसे न जाने कितने लोगों को और बहुत बड़ा इस बात का दर्द होगा कि ये चाहते हैं, हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि ये यूं ही जाहिल, यूं ही अशिक्षित रह जाएं। अदरवाइज ये ISIS और जो है क्या कहते हैं, जो अफगानिस्तान के और भी संगठन हैं, ये बनते क्यों हैं? ये हमारे जैसे लोगों को, ये अंग्रेज या हमारे जो और भी यहूदी ये जो देश हैं, ये हमारी कमजोरी समझ गए हैं कि ये भड़क जाते हैं। इनको भड़काओ, इनको भड़काने के बाद एक संगठन बनाओ और उस संगठन में उन्हीं भड़के हुए लोगों को शामिल करो और फिर उसी बिना पर इन्हें जो है बेइज्जत भी करो, इन्हें बदनाम भी करो कि ये लोग लड़ने लड़ाने वाले हैं। और इसी बात से उनको इस बात का भी बल मिल जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार की जोर पे फैला। इस्लाम ने तलवार का इस्तेमाल सिर्फ तब किया है जब इंसान दुनिया में किसी के साथ ज्यादती हो रही है। औरंगजेब ने तलवार का इस्तेमाल या तो अपने राजपाट बढ़ाने के लिए किया है, उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, या तो लोग जो गलत करते थे उनको पनिश करने के लिए किया है। जो नाइंसाफी, बेईमानी जो फैली हुई थी उनके खिलाफ किया है। लेकिन उस वक्त उसको इस्लाम से जोड़ने का, इस्लाम फैलाने के लिए औरंगजेब ने तलवार नहीं चलाई। औरंगजेब ने तलवार चलाई अपना राजपाट बढ़ाने के लिए या नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक वैसे टीपू सुल्तान ने नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने के लिए बढ़ाई। वो इंसान क्या कहते हैं, इस्लाम बढ़ाने के लिए नहीं की। गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्ताना, ये लोग आई थी अपने राज बढ़ाने के लिए आई थी, इस्लाम फैलाने के लिए नहीं आई थी। हम इतिहास में नहीं जाना चाहते दोस्तों। मैं आपको ये कहूंगा, ऐसी हरकतों पर हमें बॉयल नहीं होना चाहिए, हमें बेसाख्ता गर्म नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब कोई, हम सपोज करिए कोई अल्लाह को, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला को उल्टा सीधा कहता है, तो आप ये समझ के करना कि अगर कोई हमारे अल्लाह को गाली देता है तो इसका मतलब हमारा अल्लाह सिर्फ नाम का अलग अल्लाह है तो सबका एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर, एक ही सबका भगवान है, सब पूरी सृष्टि एक ही आदमी की। तो उसको भी उसी बेवकूफ कैटेगरी में समझिए, क्योंकि अगर वो समझदार होता तो वो ऐसी हरकत नहीं करता। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रामचंद्र जी, ये सब लोग सोचिए उस अपने दौर में होते तो क्या इस तरह की हरकत करते? लड़ाई तो रामचंद्र जी ने भी लड़ी, लड़ाई तो युधिष्ठिर ने भी लड़ी, लड़ाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लड़ी। लेकिन इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी नाइंसाफी, बेहयाई, बुरी आदतों, हक किसी का मारा जा रहा हो, इन सब जगहों पे लड़ाई लड़ी। और इनके लड़ने के साथ ही धर्म अपने आप बढ़ने लगता है। और आप उसको मिस कनेक्शन ये ना करिए कि लड़ाई से इस्लाम या लड़ाई से कोई धर्म बढ़ जाता है। और कोई धर्म के आगे बढ़ने और पीछे होने के बीच में उसकी कल्चरल जो बिहेवियर्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। जिन रिलीजन्स में कल्चर्स डोमिनेट होते चले जाते हैं, जिन मजहब में कल्चर जो है समाज के साथ संतुलन नहीं बना पाते हैं, वो धर्म धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसका बड़ा यूनिवर्सल सा फार्मूला है।
जिस धर्म में ज्यादा टाल मटोल, ज्यादा तिगड़म, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो धर्म लोग धीरे धीरे छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन अभी के वीडियो में मैं इतना बताना चाह रहा हूं सब कि जब हमारे रसूल के खिलाफ कोई कुछ कहता है तो हमारे पास और भी ढेर सारे तरीके हैं। सिर्फ सीधे गर्दन काट देना, सीधे गला काट देना, सीधे लड़ाई पे आ जाना, ये अच्छा तरीका नहीं। इन्हीं वजहों से तालिबान और ISIS बनते हैं और वो करते अपने काम हैं। आप देख लो, चाइना के विरोध नहीं कुछ कोई कर पा रहा, लेकिन फ्रांस का कर रहा। चाइना में मुसलमानों को बोलने तक की आजादी नहीं, मौलाना लोग को डांस कराया गया, नकाब जो है वो औरतों के नकाब हटा करके उनके कपड़े काट के स्कर्ट की साइज में छोटे किए, इस पर कोई नहीं बोलता। लेकिन फ्रांस एटलीस्ट लिबरल कंट्री है, आजाद कंट्री, जो सबकी भावनाओं को, देखिए फ्रांस का रूल क्या है, फ्रांस का रूल ये है कि हर मजहब अपनी अपनी बातें करे, अपने अपने मजहब की चीजें फॉलो करे, लेकिन वो सारी चीजें जब उसके नेशनल लॉ से के बियॉन्ड जाने लगेंगी, उसको खतरा करेंगी, तो वो नहीं किया जाएगा। हालांकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बनाने के पीछे नहायत ही बेहूदी और बेतुकी हरकत थी, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने सपोर्ट करके तो बहुत गलत किया ही, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने भी बहुत अच्छा नहीं किया। हमें गर्दन काट देना और मर्डर कर देना, बम ब्लास्ट कर देना, अभी क्या आए दिन इराक में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ब्लास्ट होते रहते हैं, कभी कॉलेज में, कभी हॉस्पिटल में। मतलब आप कर क्या रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसको बताना चाह रहे हो, आप मात्र मुसलमान ही क्यों रहे हो। लेकिन ये समझ लो, ये सब पैसे का फंडा है, चलाता कौन है, ये हमारे भाई लोग इसी पे खुश हो जाते हैं। हमारे भाई लोग इस पर खुश रहते हैं कि हमारे आदमी ने एक को मारा। नहीं भाई, आप अगर इस्लाम को सोचने वाले होते तो आप ये सोचते कि हमारा इस्लाम इससे कितना नुकसान पाया, हमारे मजहब को इससे नुकसान कितना हुआ, और हम वो सोल्यूशन हम जबरदस्ती नहीं बनवा सकते। हम अपनी इबादत से ज्यादा हम अपने आमाल में अगर परिवर्तन लाएंगे, चेंज लाएंगे, आमाल का मतलब अपने कर्म में अगर परिवर्तन लाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यही वजह है कि आज भी फिर से आप देख लीजिएगा, जिन रिलीजन्स में कर्म की महानता ज्यादा होती है वो रिलीजन बिना प्रचार किए अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं। रिलीजन को प्रचार करने की जरूरत क्यों भाई। रिलीजन प्रचार करने का मतलब ये है कि आप कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जिसको आप प्रमोट कर रहे हैं। रिलीजन तो वो चीज है जिसमें आप कर्म करते जाइए, लोग उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम समझते हैं हमारी बात को आप लोग किसी हद तक समझ पाएंगे होंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।